फरजाद, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। इधर आओ। मैं बहुत थका हुआ हूं तो सोने जा रहा हूं। अच्छा चलो फिर ठीक है, मैं ही तुम्हारे सिरहाने बैठ के तो 2 मिनट बात कर लूंगा। जी बेटा मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे रिहा कर दो। आज 14 साल कैद काट चुका। क्या तो मैंने रखा हुआ है आपको जो आप मुझसे रिहाई मांग रहे हैं? हाँ तुमने कैद किया हुआ है। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा रवैया, 14 साल से तुमने मुझे जकड़ के रखा हुआ। अगर ऐसा है तो मैं भी कैद में हूं और आपसे बुरी हालत में हूं। किसी के साथ नफरत करना कितना मुश्किल काम होता है, खास तौर पे एक ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आपको एक छत के नीचे जिंदगी गुजारनी हो। अरे आपको तो पता होगा कि 9 साल आपने एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारी है जिससे आप शदीद नफरत करते थे। आप तो अपनी भड़ास मार के, पीट के, गालम गलोच करके निकाल दिया करते थे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो ये भी नहीं कर सकता। जो तुम कर रहे हो वो उससे ज्यादा अजियतनाक है मेरे लिए भी। तो फिर माफ कर दो। अच्छा तो आप बताएं मैं आपको कैसे माफ करूं? भूल जाओ सब कुछ। आप भूल सकते हैं? शायद, अगर तुम मुझे बार बार याद ना कराओ तो आपका कहने का मतलब यह है कि उस औरत की मौत मायने नहीं रखती, मेरी नाराजगी मायने रखती है। वो एक हादसा था। वो हादसा नहीं था, वो एक कत्ल था। माना वो कत्ल था, पर हो जाता है ऐसा गुस्से में या जज्बात में। माना मैंने उसको कत्ल किया, लेकिन उसकी मैं सजा भी काट रहा हूं। मुझे बताओ तुम, क्या है मेरे पास? हैं क्या है? एक खुशी भी मिली है मुझे जिंदगी में? बोलो, कोई और औरत मेरी जिंदगी में आई उसके बाद? किसी और से रिश्ता जोड़ा मैंने? सारी जिंदगी मैंने अकेले गुजार दी है। मेरा रिश्ता, मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्ती, मेरी जिंदगी सब तुम हो फरजाद। तो आपके अलावा मेरे पास है ही क्या? ना मोहब्बत, ना रिश्ता, ना दोस्ती। मेरे पास भी सिर्फ आप ही हैं। तो मैं क्या करूं? आपके और मेरे बीच में एक कब्र का फासला है जिसे मैं पहचान नहीं सकता, जिसे मैं सारी जिंदगी खत्म नहीं कर सकता। औलाद बहुत मीठी चीज होती है बच्चे। बड़े बड़े बादशाह आजिज आ जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। बादशाहों ने अपने तख्त बचाने के लिए गले भी काटे हैं अपनी औलादों के। लेकिन तुम्हारा बाप उन बादशाहों में से नहीं है। हार मान गया। हम खिदमतगार लोग हैं, हम मालिक को नाराज नहीं कर सकते बच्चे। तो आप उनकी इज्जत का तमाशा देखेंगे, लेकिन मैं नहीं देख सकता। तुम्हारी पहली गलती समझकर उन्होंने इतनी नरमी से बात की है तुमसे। अब अगर हम में से किसी ने भी गलती से उसकी तरफ देखा तो वो हमारी आंख निकाल देगा। वो लेकिन एक रास्ता है। क्या? लेकिन उस पर होश से चलना पड़ेगा। अगर पहले जैसा जोश दिखाया बहुत बुरा होगा।